नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे कुंभ राशि का सितंबर महीने का राशिफल। जानेंगे आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में। इस राशिफल में हम यह भी जानेंगे कि कौन सी बातों का आपने ध्यान रखना है, आपकी पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी, आपके रिलेशनशिप कैसे रहेंगे और किन बातों का प्रभाव जो है आपकी पारिवारिक स्थिति के ऊपर पड़ सकता है। कौन सी चीज़ें हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो आपके साथ हो सकती हैं। इस वीडियो में हम उसके बारे में जानेंगे। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। यह जो राशिफल है चंद्र राशि और नाम राशि के अनुसार होता है। बाकी आपके बर्थ चार्ट का ग्रहों की दशांतर दशा का प्रभाव जो है आपके ऊपर रहता है। यह संपूर्ण विश्लेषण होता है जो एक्चुअल हमारे ग्रंथों के अनुसार होता है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी लॉलीपॉप नहीं दिया जाता। जो एक्चुअल पोजीशन है ग्रहों की, जो एक्चुअल आपको वह प्रभाव देते हैं, उसके बारे में ही बताया जाता है। ध्यान से समझिएगा, यह राशिफल आपकी गाइडेंस के लिए है। कर्म हमें सही दिशा में करना होता है। हमें यह देखना होता है कि हम किस चीज़ को करके हम उसके रिजल्ट को बढ़ा सकते हैं, कोई नेगेटिव प्रभाव को हम घटा सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, थोड़ी सी झलक पाते हैं कि गोचर ग्रहों की स्थिति क्या है। कुंभ राशि जो है उसके स्वामी शनि हैं और शनि कर्म के हैं। आपकी राशि कर्म को दर्शाती है और लग्न भाव में ही कुंभ राशि में ही शनि महाराज विद्यमान है। द्वितीय भाव जो धन का है, जो परिवार का है, जो कुटुंब का है, जो खाने पीने का है, वहाँ पे राहु हैं। सुख के स्थान में जो हमें दर्शाता है कि व्यक्ति को सुख कैसा मिलेगा, गाड़ी बंगला, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, पारिवारिक स्थिति जो माँ के अनुसार देखी जाती है, वह चतुर्थ भाव होता है। वहाँ पे गुरु महाराज विद्यमान हैं। जो संतान चाहते हैं, जो विद्या चाहते हैं, जो किसी एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहते हैं, वहाँ पे मंगल जो है विराजमान है। सप्तम भाव जो बिजनेस वाले लोगों के लिए है, जो पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है पार्टनर के संबंध में, और यह आपके रिलेशनशिप को भी दर्शाता है। वहाँ पे सूर्य बुध का बुध आदित्य योग रहेगा, जिसके ऊपर शनि की सप्तम दृष्टि रहेगी। जैसे एक व्यक्ति 90 डिग्री के एंगल के ऊपर किसी को देखता है, वह अपनी पूर्ण दृष्टि रखता है। चंद्रमा यहाँ पे 1 तारीख को रहेंगे, उसके बाद वह संपूर्ण राशियों का भ्रमण कर लेंगे। अष्टम भाव जो गुप्त चीज़ों को दर्शाता है, चाहे गुप्त धन है, चाहे गुप्त युक्तियाँ हैं, चाहे वह गुप्त साधन है जहाँ से व्यक्ति धन अर्जित कर सकता है, या फिर गुप्त व्याधियाँ हैं, या फिर गुप्त तौर पे आपको सहायता मिलनी प्रभु से, परमात्मा से, देवी देवताओं से, आपके कुल देवी देवता से, वहाँ पे शुक्र और केतु महाराज विद्यमान हैं। यह जो ग्रहों की स्थिति है हमें प्रभावित करती है और किस तरह से इनका प्रभाव हमारे पर पड़ता है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अंत तक देखिएगा कि आपके साथ सितंबर के महीने में क्या कुछ हो सकता है। सबसे पहले मैं अगर यहाँ पे शनि महाराज की बात करूँ तो लग्न भाव में ही विराजमान हो करके उनकी नव पंचम योग की जो दृष्टि है मंगल के साथ बन रही है। और उसी प्रकार यहाँ पे विशेष तौर पे देखिएगा 1, 2, 3, 4 और 5 गुरु जो हैं नव पंचम योग के अनुसार शुक्र और केतु को सहायता दे रहे हैं। यहाँ पे राहु 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, राहु की जो 7वीं दृष्टि है मित्रों, वह भी शुक्र और केतु के ऊपर पड़ रही है। शनि महाराज की 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है। जो नवपंचम योग की दृष्टि है वह अगर हम जॉब और बिजनेस वालों के लिए बात करें, या फिर उन व्यक्तियों की बात करें जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं, किसी नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी एग्ज़ाम को क्रैक करके सेमी गवर्नमेंट सेक्टर में भी जाना चाहते हैं, उनके लिए समय जो है सितंबर का महीना जो है अनुकूल है। या फिर वह तैयारी करना चाहते हैं, या फिर वह बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं, जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, वर्चस्व प्रभाव अपना डालना चाहते हैं, उनके लिए समय काफ़ी अनुकूल है। मगर यहाँ पे राहु का सूर्य और बुध के साथ षड अष्टक योग जो है बनेगा, जो बिजनेस वाले लोगों के लिए 15-16 तारीख तक थोड़ा सा ठीक नहीं रहने वाला। आपको ध्यान से चलना होगा। पार्टनर के साथ आपका झगड़ा हो सकता है, जो आपका बिजनेस पार्टनर है। उसी प्रकार जॉब वाले जो व्यक्ति हैं उनको भी ध्यान से, अपने जो साथी हैं उनके साथ ध्यान से चलना होगा। अगर आप किसी के साथ मिलकर के किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कार्य कर रहे हो तो भाई उसके ऊपर ज़्यादा भरोसा आपको करना नहीं चाहिए। यह नहीं है कि वह गड़बड़ कर देगा, यह हो सकता है कि वह ढीला हो जाए, वह काम को समय के अनुसार ना करे, वह कोई जानबूझ करके कोई गलती कर दे, है ना, अनजाने में उससे गलती हो जाए। ऐसी घटनाएं महीने के पहले भाग में हो सकती हैं।
अगर आप ध्यान से चलोगे, थोड़ा सा खुद अपना दिमाग लगाओगे, भ्रांतियों से, डर से आप दूर रहोगे, तो आपका महीना अच्छे से निकल जाएगा। बिजनेस, जॉब वाले, परिवार वाले लोगों को मैं यह भी कहना चाहूँगा कि आपको आग की घटनाओं से, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वह ख़राब हो सकते हैं, उनका विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। चाहे आप फ़ोन चार्ज कर रहे हो, किसी गैजेट को आप जल्दी में चार्ज करना चाहते हो, कुछ भी हो सकता है, गैजेट भी ख़राब हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम से आपको नुकसान हो सकता है, आग से नुकसान हो सकता है। इसलिए भाई, चाहे आप किचन में काम कर रहे हो, चाहे आप बिजनेस में हो, चाहे आप जॉब में हो, इन बातों का भाई आपने विशेष तौर पे महीने के पहले भाग में ध्यान रखना है। रेस्ट जो महीना है उसके बाद की जो स्थितियां हैं वहाँ पे स्थिति आपकी संतोषजनक रहेगी। 15-16 के बाद आपको लाभ भी होगा, बिजनेस में भी, जॉब में भी और पारिवारिक तौर के ऊपर भी। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा पैसे की। देखिए, पैसे के संबंध में राहु महाराज वहीं विराजमान है काफ़ी समय से, द्वितीय भाव पैसे का है। यहाँ पे जो 11वां भाव है जो आय का है, जहाँ से आय आती है ना, तो वहाँ पे मंगल की 7वीं दृष्टि है। तो मंगल क्या है? वीरता है, शक्ति है। और मंगल किसको देख रहे हैं? सप्तम दृष्टि के अनुसार यहाँ पे मित्र की राशि है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखनी होगी, गुरु की 9वीं दृष्टि जो है आपके व्यय के स्थान के ऊपर पड़ रही है। तो गुरु महाराज आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे, साथ ही साथ मंगल आपको मेहनत करना सिखाएंगे। मेहनत के द्वारा आप अच्छा धन लाभ जो है यहाँ पे कमा सकते हो, बुद्धि के द्वारा, बल के द्वारा। और साथ ही साथ सप्तम भाव में बुध विराजमान है। बिजनेस वाले लोगों के लिए उनकी बुद्धि उनकी शक्ति है। यहाँ पे शारीरिक बल से ज़्यादा अगर बुद्धि का प्रयोग किया जाएगा तो वहाँ पे लाभ जो है अवश्य आपको हो सकता है। राहु थोड़ी सी घटा बढ़ी करते रहते हैं व्यक्ति के आचरण के अनुसार, तो यहाँ पे दान पुण्य करना आपको बहुत सहायता देगा। आप जो है अगर दान करते रहेंगे, आप अच्छा धन लाभ यहाँ पे कमा सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करूँगा फैमिली रिलेशंस की। फैमिली रिलेशंस के लिए जब तक सप्तम भाव में सूर्य हैं, बुध हैं, तो भाई घटनाएं थोड़ी सी हो सकती हैं। पारिवारिक तौर पे अशांति जो है यहाँ पे रह सकती है। पार्टनर के साथ आपने लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। पार्टनर ने अगर गुस्से में भी आपको श्राप दे दिया, गलत शब्दों का प्रयोग कर लिया, तो हो सकता है वह उसके शब्द जो हैं वह सच साबित हो जाएं। आप कहोगे, आप लड़ाई करोगे कि भाई तुमने ही मुझे बोला था, मगर नहीं, यह आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है। अगर आपका पार्टनर आपको कुछ बुरा भला कहेगा, अगर आप उसको परेशान करेंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। भलाई इसी में है, शांति से इस महीने को निकालना है। पूर्ण महीने की मैं बात कर रहा हूँ पारिवारिक तौर के ऊपर। और दूसरे लोगों के साथ भी लड़ाई झगड़ा करना, बहसबाजी करनी आपको या आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ध्यान से चलने में ही भलाई है। शांति से अगर आप चलोगे तो पारिवारिक माहौल आपका अच्छा रहेगा। कुड़कुड़ करते रहना, ज़्यादा फालतू बातें परिवार के लोगों को कहना, अपने पार्टनर को कहना, ज़्यादा उनसे एक्सपेक्ट करना, यह आपके लिए नुकसानदायक होगा, तो ध्यान से चलेगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा हेल्थ की। हेल्थ के संबंध में थोड़ी थोड़ी हेल्थ की समस्याएं आपके लिए रह सकती हैं। वह आपके लोअर एब्डोमेन से हो सकती हैं, जेनिटल से हो सकती हैं, वह आपको स्किन से रिलेटेड हो सकती हैं। तो भाई ध्यान से खाना पीना है, ध्यान से एक्सरसाइज करनी है, ध्यान से गाड़ी चलानी है। और साथ ही साथ आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपकी पीठ, गर्दन, वेस्ट और आपके पैरों के ऊपर कोई भी चोट ना लग जाए। और या फिर आप जो है ज़्यादा वर्क कर सकते हैं कई बार, तो इससे क्या होगा कि स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है, बैक पेन हो सकती है, तो उससे भी आपने थोड़ा सा अपना ध्यान रखना है। रेस्ट करना ज़रूरी है, प्रॉपर नींद लेनी ज़रूरी है, अच्छा खाना पीना होना चाहिए। यह ना हो कि आप जो है थोड़ा सा नशे की तरफ भी प्रवृत्ति आपकी हो सकती है, जो आपको आर्थिक और मानसिक तनाव दे सकती है, उससे आपने बचना है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे बात करूँगा रिलेशंस की। और रिलेशंस के संबंध में सबसे बड़ी बात तो पारिवारिक रिलेशंस को बढ़िया बनाना है। बिजनेस रिलेशंस में, जॉब के रिलेशंस में आपको 16 और 17 तारीख तक विशेष तौर पे ध्यान रखना है। जो व्यक्ति बैचलर्स हैं उनके लिए भी स्थिति थोड़ी सी अनुकूल नहीं है। अगर वह नया रिलेशन बनाना चाहते हैं तो मैं उनको यह कहूँगा कि 18 तारीख के बाद वह अपने रिलेशंस में एफर्ट डालें। अगर वह किसी के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशंस चाहते हैं तो 18, 19, 20 तारीख के बाद अगर वह रिलेशंस में जाएंगे या अपने पार्टनर के साथ पहले जो 2 हफ्ते हैं अगर अच्छे से निकाल सकते हो आप,
तो जो आपके रिलेशन है वह लंबे चल सकते हैं। इस बात का भी आपने विशेष तौर पे यहाँ पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करूँगा, थोड़े से उपाय हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का जाप करना आपके लिए बेहतरी की ओर एक कदम होगा। और शनि मंदिर में जाइए, भैरवनाथ जी के मंदिर में जाइए, अपने कुल देवी देवता का जाप कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप अपने इष्ट देवी देवता का भी जाप करते हो तब भी आपको दैवीय सहायता मिलेगी, क्योंकि मैंने बोला था कि अष्टम भाव जो है वहाँ पे शुक्र और केतु हैं, और केतु जो है आध्यात्मिकता को दर्शाते हैं, और संपूर्ण वर्ष वह यहीं पे रहने वाले हैं। जितना आप अपने ईश्वर के ऊपर भरोसा करोगे, अपने इष्ट देवी देवता के ऊपर भरोसा करोगे, तो उतने ही महीने आपके अच्छे जाएंगे। तो इन बातों का भी आपने ध्यान रखना है, यह चीज़ें जो है आपके हित में रहने वाली हैं। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।